का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल कर लाइए, पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा कौन है? ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल कर लाइए, पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार की लाइन लगाओ योजना, मोदी सरकार की लाइन लगाओ योजना लगातार पिछले 12 साल से चल रही है। सबसे पहले नोटबंदी की लाइन लगाई गई और उसके बाद अब एक बार फिर देश के ऊपर गैस संकट आ चुका है। गैस संकट आया है, एक ऐसा संकट है जिसने लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं। एक ऐसा संकट है जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। देश भर के लोग, गांव भर के लोग गैस की लाइनों में लगे हैं। गैस की गाड़ियां नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हमारे पास गैस की कमी नहीं है। लेकिन अगर गैस की कमी नहीं है तो सिर्फ ये मीडिया पर आकर बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर ये गैस की कमी नहीं है तो जिस तरीके से लोगों की गैस की सेवाएं मिला करती थी, आखिर वो किस तरीके से बाधित हुई है? सरकार इसका जवाब दे। साथियों, सवाल यह है कि जिस तरीके से नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाया गया, जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को लाइन में लगाया गया, जिस तरीके से कोविड में मरे लोगों को जलाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए किस तरीके से लोगों को लाइनों में लगाया गया, किस तरीके से लोगों को आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने के लिए लाइनों में लगाया गया, किस तरीके से देश की जनता को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगाया गया। सवाल यह है, ये लाइन लगाओ योजना आखिर कहां से शुरू हुई है? सवाल यही है, और यही सवाल कल देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर उठा। सवाल यही था, और इसी सवाल पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी पर प्रहार कर दिया। किस तरीके से उन्होंने प्रहार किया है, आपको प्रहार भी सुनाएंगे कि किस तरीके से संजय सिंह ने यहां तक कहा कि गैस संकट के वक्त देश का प्रधानमंत्री कहां भागा हुआ है, यह भगोड़ा है। इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कल देश की सदन में, देश की संसद के अंदर कल यह मुद्दा उठाया गया। और क्यों ना उठाया जाए, सवाल यह भी है। सवाल यह है कि अपने ही पैसों को बदलवाने के लिए लोग लाइनों में लगे रहे, और यह कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा तो लोगों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ना तो काला धन वापस आया, लोग अपने ही पैसे बदलवाने के लिए लाइनों में लगे लोगों ने दम तोड़ दिया। कोविड के समय लोगों ने दम तोड़ दिया, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाई सरकार, लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करा पाई सरकार। किस तरीके से जमुना के अंदर, नदियों के अंदर लोगों की लाशें बही है, किस तरह की स्थिति रही है। और आज देश के लोग गैस संकट में फंस गए हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री इस वक्त देश में नहीं है। सवाल यह है कि जब यह संकट शुरू होना था, उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं। इजराइल जाकर वहां पर फादर मदर की बात करते हैं। भाई, किसी को भी आप देश का बाप कैसे बना सकते हैं? सवाल यह भी है। और इन तमाम सवाल को ले लगातार देश की जनता उठा रही है कि जब से सरकार आई है, लाइन लगाओ योजना चला दी गई है। एक के बाद एक लाइन में लगने का नंबर आता है। कभी आधार को पैन से लिंक कराओ तो कभी पैन को गैस से लिंक कराओ। पिछले दिनों गैस से लिंक कराया गया। यह कहा गया कि लोगों की सब्सिडी आएंगी। 1200 रुपए का सिलेंडर देकर लोगों को 300 रुपए की सब्सिडी सरकार ने दी। जबकि इस सरकार से पहले जो दूसरी सरकारें थे, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथियों, सवाल देश की महंगाई से जुड़ा हुआ है, देश के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। देश के मुद्दों से लोगों को वंचित किया जा रहा है। देश के लोगों को लगातार देश के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देश में रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, रोजगार पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर पर लगातार चर्चाएं होती है। लगातार कहा जाता है 80-20 की लड़ाई है। लगातार मुसलमानों को लिंचिंग कर दी जाती है। लगातार हमारे दलित भाइयों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है।
और आज देश गैस के संकट में जूझ रहा है। आखिर सोचिए, ईरान और इजराइल की लड़ाई को तकरीबन 12 दिन का वक्त बीत चुका है। इस 12 दिन के अंदर ऐसा क्या संकट आ गया हमारे देश के ऊपर कि आज देश के लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर अपनी दुकान को लॉक करके गैस की लाइनों में लगे हैं। सोचिए, खुदा ना करे यह संकट ऐसी ही बाकी रहे, अगर यह युद्ध ऐसी ही जारी रहा तो इसका कितना असर पड़ेगा। क्या देश के अंदर भुखमरी की टगार पर आ जाएंगे लोग? शहरों के अंदर लोग लकड़ियां कहां से लाएंगे, कहां से कोयले लाएंगे, किस तरीके से खाना पकाएंगे, कैसे लोगों के बच्चे पलेंगे? छोटे छोटे बच्चे क्या दूध लेने के लिए भी कल सरकार लाइन में लगाएगी। सवाल यह है कि जब तमाम वादे किए जाते हैं, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई जाती है, कहा जाता है विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश, आखिर विश्व गुरु की यही तस्वीर है कि 12 दिन के अंदर किसी दूसरे मुल्क के अंदर लड़ाई हो और उसका इतना बड़ा असर पड़ जाए देश के अंदर। 12 से 14 दिन का वक्त नहीं बीता, देश के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए, देश लाइन में लग गए। आखिर क्या वजह है? आखिर सरकार का ये कौन सा फेलियर है जिसकी वजह से लोगों को बार बार लाइन में लगना पड़ता है? ये लाइन लगाओ योजना आखिर सरकार क्यों लेकर आई है? सवाल ये है, क्या इससे पहले देश के अंदर सरकारें नहीं चली है? क्या इससे पहले देश के अंदर लोग नहीं रह रहे थे? क्या इससे पहले लोगों को गैस नहीं मिल रही थी? क्या इससे पहले लोगों को मंदिर मस्जिद नहीं मिले हुए थे? ये तमाम सवाल है। इसी पर संजय सिंह ने जो आवाज उठाई है सदन के अंदर, वो आपको सुनवाते हैं। सुनिए किस तरीके से संजय सिंह मुखर होकर आवाज को उठा रहे हैं सदन के अंदर। सुनिए इस वीडियो का। प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा कौन है? ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है? पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया कि संजय सिंह किस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि भगोड़ा कहां गायब है, कहां है प्रधानमंत्री देश के संकट के समय में। देश जब जब संकट में आता है ये प्रधानमंत्री कहां गायब हो जाते हैं? सवाल ये भी है साथियों। सवाल अगर हम पूछेंगे तो हमें जो है FIR से डराया जाएगा, हमें डराने और दबाने की कोशिश ये की जाएगी, लेकिन मौजूदा जो सत्ता में सरकार होगी सवाल तो आखिर उसी से पूछे जाएंगे। साथियों, जिस तरीके से संजय सिंह को हमने सुनवाया कि संजय सिंह किस तरीके से बेबाकी से बोल रहे हैं, मैं समझता हूं संजय सिंह ने एक आवाज जो उठाई है वो आवाज पूरे देश का दर्द है। पूरे देश के लोग उस आवाज में अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर आकर ये कहेंगे कि नहीं, देश के अंदर पर्याप्त गैस मौजूद है, पर्याप्त गैस मौजूद है, पर्याप्त पेट्रोल मौजूद है, तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश जिसकी मिसाल दी जाती है कि विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु की स्थिति यह है कि 12 दिन में हम जमीन पर धराम आकर गिर चुके हैं। सोचिए, इजराइल और ईरान की लड़ाई अगर ये बरकरार रही तो हमारा देश किस ओर जाएगा। हमारे देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए बिलकेंगे, हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जिनका खाना बनता है। आज देश के अंदर बड़े बड़े होटल्स बंद हो गए। खबरें आ रही हैं कि मुंबई के अंदर कई बड़े बड़े होटल बंद हो गए, बेंगलुरु के अंदर तमाम होटल्स बंद हो गए। कमर्शियल सिलेंडर छोड़िए, नॉर्मल सिलेंडर पर जहां सरकार ने 60 रुपए बढ़ाए हैं, ब्लैक मेलिंग की आड़ में 3-3 हजार रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। सवाल यह भी है, इन तमाम सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? क्या इन तमाम सवालों के जवाब हम विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी से जाकर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। हम उनसे पूछेंगे जो लोग सत्ता की गद्दी पर बैठेंगे, जो लोग सत्ता के आसीन पर बैठे हैं। उन तमाम लोगों से लेकर अगर सवाल करना गुनाह होगा तो ऐसा गुनाह बार बार होंगे, क्योंकि इन तमाम लोगों से सवाल करना एक पत्रकार का काम है। और देश के अंदर जो इस वक्त संकट चल रहा है, गैस संकट, इस संकट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, देश की सरकारें हो,
सरकारों को इस पर जो है विचार करना चाहिए, लोगों को तसल्ली देनी चाहिए कि हां, हमारा विश्व गुरु देश है, देश के अंदर किसी तरह की कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन देश के लोग भ्रमित हो चुके हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हम खाएंगे क्या अगर गैस खत्म हो जाएगी। लोगों के अंदर ये लोग लकड़ियां कहां से लाएंगे, कहां से कोयले लेकर आएंगे। ये लाइन लगाओ योजना सरकार की बंद होनी चाहिए। सरकार अगर सही तरीके से देश को नहीं चला पाई तो देश के अंदर बहुत काबिल लोग बचे हैं, सरकार अपनी गद्दी छोड़ दे। देश की जनता से कह दे कि हम सरकार में रहने के काबिल लोग नहीं हैं। देश की सत्ता पर आसीन है तो देश की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बार नहीं, 12 साल में 6 बार लाइन लगवा चुके हैं आप। नोटबंदी के नाम पर, गैस में लिंक कराने के नाम पर, आधार कार्ड लिंक कराने के नाम पर, केवाईसी के नाम पर, अपने पैसे निकालने के नाम पर लोगों की मौतें हो गई। लोगों को उनके गांव भेजने की व्यवस्था नहीं करा पाई सरकार। लोग पैदल अपने गांव की तरफ चले तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। साथियों, तमाम तस्वीरें हमने देखी थी। जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, सरकार उनका अंतिम संस्कार नहीं करा पाई। लोगों की लाशें गंगे के अंदर बही है। यह वही सरकार है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर तमाम राजनीति करती है। तो साथियों, इन तमाम सवालों के घेरे में देश को छोड़कर जा रहा हूं और देश के तमाम लोगों से सवाल है कि आप तमाम लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से सवाल कीजिए सरकार से कि ये लाइन लगाओ योजना कब खत्म होगी। और आप हमारी बातों से सहमत है तो अपना राइट कमेंट में जरूर दीजिएगा। लगातार आपसे हम जुड़े रहते हैं, तमाम उन मुद्दों पर आवाज उठाते हैं जिन मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया दबा देती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन ट्रूथ।